Hello everyone. Today I will continue of yesterday class. आप सभी लोगों ने कल यहाँ तक कवर किया था. This question will cover yesterday class. आज हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन से. This question is free living nitrogen fixing organism. यानी कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजन ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग है, तो उसे एजोटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है. The fruits of mustard is known as. मस्टर्ड का फ्रूट्स को क्या कहते हैं? चिलकुआ के नाम से जाना जाता है. मस्टर्ड बिलोंग्स टू फैमिली क्रूसीफेरी. सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज. सप्लीमेंटल इरिगेशन को क्या कहते हैं? सप्लीमेंटल इरिगेशन को हम लाइफ सेविंग इरिगेशन के नाम से जानते हैं. दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मेजर एग्रीकल्चरल इम्पोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया. यानी कि हमारे इंडिया में मेजरली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कम्युनिटी क्या है? दिस इज द एडिबल ऑयल 65%. लॉन सीरीज वेराइटी ऑफ सुपर राइस. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट आर नोन एज. यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा प्लांट किस नाम से जाना जाता है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों सेपरेट होते हैं एक ही प्लांट पर. मान लेते हैं ये प्लांट है, दिस इज द प्लांट, ये फ्लावर्स हैं. मान लेते हैं ये मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है. एक ही प्लांट पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे प्लांट को हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऐसे प्लांट को मोनोस्पियर प्लांट के नाम से जानते हैं. और इसका एग्जांपल आप देखते हैं कि मेज में दिस कंडीशन इज प्रेजेंट. यानी कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके. नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड. नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है. ओके. नाउ कम टू ब्यूफोर्ड स्केल इज यूज्ड टू मेजर. ब्यूफोर्ड स्केल से क्या मापा जाता है? तो विंड फोर्स, विंड स्पीड भी मेजर करते हैं. वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल. एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो 1013.25 MB के बराबर होता है. डाई बैक ऑफ सूट्स अकर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ. अच्छा, दिस डिजीज इज अकर इन सिट्रस में डाई बैक ऑफ सूट्स लगता है जो मैग्नीज की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर की वजह से डाई बैक जो डिजीज है सिट्रस में या सिट्रस के प्लांट में लगता है. अकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स इन ड्यू टू डिफिशिएंसी. यानी कि ग्रे स्पॉट्स लीफ के ऊपर जो ऐसे लीफ होती है इस पर जो ग्रे कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं वो किसकी कमी से दिखाई देते हैं? तो मैंगनीज की कमी से दिखाई देते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर केन. शुगर केन का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है वो रेड रॉट डिजीज है. रेड रॉट डिजीज देखने को मिलता है. नाउ पोटैटोज आर बोर्न ऑन स्टोलेन. पोटैटोज कहाँ बनते हैं? तो स्टोलेन में बनते हैं. पोटैटोज ट्यूबर आर मॉडिफाइड फ्रॉम
मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं तो स्टेम का फॉर्म अगर कहा जाए कि जो आलू होते हैं किसका मॉडिफाइड होते हैं तो वो किसका होते हैं, तने का रूप स्टेम का रूपांतरित रूप होता है। ओके, सो सोविंग ऑफ शुगर कैन इन ट्रेंच मेथड हेल्पफुल टू प्रिवेंट, यानी अगर हम ट्रेंच मेथड में शुगर कैन की सोइंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो लॉजिंग की समस्या कम होती है। फॉर सीड पर्पस कैरेट इज ग्रोन, अगर कैरेट को सीड पर्पस के लिए ग्रो करते हैं तो कौन सी कहलाती है, बायनियल कहलाती है। बोरॉन इज हार्मफुल टू प्लांट्स व्हेन कंसंट्रेशन, बोरान जो होता है वो किस कंसंट्रेशन पर प्लांट के लिए हार्मफुल होता है तो मोर देन 3 ppm, अगर मोर देन 3 ppm बोरान का स्प्रे करते हैं तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमॉन्ग द सीरियल, सीरियल से ज़्यादा किस क्रॉप में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है तो मेज में होती है। सीरियल में ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है तो मेज में होता है। क्योलिन इज अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट तो रिफ्लेक्टिंग टाइप। साइकोसेल ट्रिपल सी इज क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट, क्या है साइकोसेल ग्रोथ रिटार्डेंट। ओके, नाउ कम टू फैमिली ऑफ सीसम, सीसम की फैमिली क्या होता है, पेडिलिएसी, पेडिलिएसी फैमिली ऑफ सीसम। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सीसम इज बिलोंग्स टू फैमिली विच इज नोन एज पेडालिसिएसी, पेडालिसिएसी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन इज फैमिली ऑफ जूट, जूट की फैमिली किस नाम से जानी जाती है तो टीलिएसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप। ठीक, तो ग्रेमिनी इज द एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप, सबसे ज़्यादा ग्रेमिनी पोएसी फैमिली में सीरियल्स बिलोंग्स करते हैं। तो मैक्सिको का ओरिजिन पूछा जाता है, मैक्सिको का मेज का ओरिजिन जो होता है मैक्सिको होता है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं तो मैक्सिको को हम और किस नाम से जानते हैं तो उसे हम कहते हैं, कभी कभी दे देता है सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के नाम से भी इसे जानते हैं। नाउ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन दैट विल बी चाइना, ओरिजिन ऑफ टोबैको दैट आर मैक्सिको, टोबैको और मेज का एक ही है, इस मैक्सिको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज। ओके, स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज, सबसे ज़्यादा समर में मेज उगाया जाता है, एरिया में उगाया जाता है, वो दैट स्टेट इज बिहार। कौन स्टेट है, बिहार स्टेट के नाम से जाना जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश बाय, यानी कि एग्रीकल्चर में जो जर्नल इंडियन जर्नल वो सबसे पहले किसने पब्लिश किया तो आईसीआर ने पब्लिश किया। येलोविंग ऑफ टी लीव्स में बी ड्यू टू द डिफिशियंसी, अगर टी के केस में ये लीव्स येलोविंग हो रही है तो किसकी वजह से होती है तो सल्फर की वजह से होती है, सल्फर की डिफिशियंसी होती है तो टी में हम येलोविंग का सिम्टम्स आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, यानी कि ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस है जो पैडी फील्ड से रिलीज होती है दैट आर मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4, मीथेन का सूत्र CH4 होता है, कहीं कहीं CH4 भी दे देता है एग्रीकल्चर में, दिस इज एडवांटेज ऑफ, ओके, ये एडवांटेज होता है। ओके, सो द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटोज,
जिसे हम बोटेनिकली आइपोमिया बटाटा के नाम से जानते हैं। तो स्वीट पोटैटो का एडिबल पार्ट क्या होता है? एडवेंटेटियस रूट होता है, यानी कि स्वीट पोटैटो में हम एडवेंटेटियस रूट्स को ही खाते हैं, खाने के रूप में यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन एज, यानी किसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो फॉसिल्स का यूज, फॉसिल्स की एज को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम कार्बन डेटिंग टेक्निक CDT के टेक्निक का यूज करते हैं। तो द इरिगेशन मेथड विच इज सुइटेबल फॉर सैलाइन सॉइल, अच्छा सैलाइन सॉइल में कौन सा इरिगेशन मेथड अच्छा रहता है? तो फ्लडिंग मेथड बहुत ही अच्छा रहता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है डिजीज और ड्रॉट रेजिस्टेंट को डेवलप करने में? तो पोटेशियम है। Implement, okay, so this is the very important question for the next exam. So now this question is element involved in energy transfer and storage in plant, ठीक। तो एनर्जी ट्रांसफर करने में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? तो फास्फोरस होता है। और अगर पूछा जाए कि डिजीज और ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? तो पोटेशियम, पोटेशियम का साइन ये होता है और फास्फोरस का साइन P होता है। At present, how many nutrients are termed as essential element for plants, यानी कि कितने प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो 17 न्यूट्रिएंट एसेंशियल होते हैं। इस क्राइटेरिया को अर्नॉन एंड स्टाउट ने 1939 में पब्लिश किया था। Now come to next question is according to Arnon Stout, how many nutrients are termed as essential elements? 16 nutrients essential होते हैं। अर्नॉन स्टाउट ने बताया था कि 16 न्यूट्रिएंट्स ही essential होते हैं। बाद में जो 17वां है वो निकेल है, खोजा गया। एपिकल बर्ड डोमिनेंस इज काज्ड बाय, दिस इज द ऑक्सिन हार्मोन की वजह से एपिकल बर्ड डोमिनेंट हो जाती है। Now next question is very important question for your examination. This question is highest consumption of potassium fertilizer, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं? तो महाराष्ट्र है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन वर्ल्ड, तो दैट आर wheat crop. Seed rate of sorghum is 9 to 12 kg per hectare. The desuckering is important practice, that is tobacco, और desuckering जो होती है टोबैको में और बनाना में भी देखने को मिलती है। नेम द वीड विच वाज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जिसका सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया था उस वीड का नाम है लेंटाना कैमेरा। तो स्टेट वेयर सीड लॉ आर एडॉप्टेड, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सीड लॉ एडॉप्ट किया गया? दैट आर कर्नाटका, ठीक, इट इज कर्नाटका। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है उसे किससे मापा जाता है? तो टेंसियोमीटर से। किससे मापा जाता है? टेंसियोमीटर से मापा जाता है। Evapotranspiration measured by lysimeter. Evapotranspiration measured by lysimeter. Okay, now next question is food irrigation. Flood irrigation method is suitable for in which crops? rice और jute में flood irrigation आप यूज कर सकते हैं। Persol flame is used for measurement water flow. Now one fertilizer application through irrigation is no. अगर हम इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं।
One of the most important cultural practice in rice field, puddling. Puddling is very important cultural practice which is occur in the rice field. Post-harvest losses in cereal accounts for 10%. ओके, अगर पोस्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें लॉसेस सीरियल में कितना लॉस होता है, तो 10% होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग के समय. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्टेशन इज एज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्टेशन जो होता है विंड इरोजन का एक प्रोसेस होता है. विंड इरोजन की तीन प्रोसेस होती हैं. सॉल्टेशन होता है, सस्पेंशन होता है और सरफेस क्रीप होता है. इरिगेशन efficiency of loamy soil 70%. This is the highest irrigation efficiency of loamy soil, 70%, which is highest. Sowing pattern used in dry land broadcasting. In case of sowing pattern dry land किसे कहते हैं, जहाँ पर below than 1150 mm से रैन कम होती है. 1150 mm से कम रेनफॉल होती है, जिसे हम ड्राई लैंड एरिया कहते हैं. मोस्ट एफिशिएंट मेथड इज इरिगेशन, दैट इज ड्रिप इरिगेशन. मोस्ट efficient method of irrigation, that is drip irrigation. Extensively grown pulse crop in India, chickpea. Extensively grown pulse crop in India, chickpea. Relative humidity measured by psychrometer. Crop growing for conservation of soil moisture is known as mulch crop. Example of erosion permitting crop. Is maize. Example of erosion resistant crop are cowpea, groundnut. The herbicide used as a pre-plant incorporation (PPI), that is flucloraline. Flucloraline. Now next question is example of C3 weed. The example of C3 weed is Bathua. ठीक. The botanical name of two-rod barley, Hardium disticone. The name of six-rod barley is Hardium vulgare. Six-rod barley's name is Hardium vulgare, and two-rod barley Hardium disticone. ठीक. In which crop first IACRP was started in 1957. Now next question is what is the optimum plant population for BT cotton? 10,000 plants per hectare. This is the optimum plant population for the BT cotton. Dropsy disease in human being is caused by the weed Argemon mexicana, जिसे सत्यानाशी के नाम से भी जाना जाता है. Argemon mexicana is also known as Satyanashi. Crop is now come to next question is crop is suitable for soil having pH 4 to 6, यानी कि 4 to 6 के बीच में कौन सी क्रॉप्स हैं जो सुइटेबल हैं फॉर ग्रोविंग के लिए. तो दिस इज क्रॉप इज राइस, टी एंड पोटैटो. राइस, टी और पोटैटो जो है 4 to 6 pH तक ग्रो की जाती हैं. रेड होमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो रेड होमोग्लोबिन होती हैं वो रूट नोड्यूल्स में किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए रेड हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होती है. एनुअल रेनफॉल इज राजस्थान इज अबाउट 500 to 575 मिलीमीटर. तो ये किसमें आएगी? ड्राई एरिया के नाम से जाना जाएगा. ठीक. अच्छा, जो 3 प्रकार से फार्मिंग होती है, एक ड्राई फार्मिंग होती है,
ठीक। एक ड्राई फार्मिंग होती है, वहाँ पर एनुअल रेनफॉल होती है बिलो दैन 752 ठीक। एक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, वहाँ पर 750 तक 50 तक एनुअल रेनफॉल होती है। और एक होती है रेनफेड इरिगेशन, रेनफेड फार्मिंग होती है, तो वहाँ पर एनुअल रेनफॉल है मोर देन 1150 से ज़्यादा होती है, तो 50 से ज़्यादा होती है रेनफॉल। Now come to next question is annual rainfall Rajasthan, that is the 500 to 550 Ammoniphilic plant is sugar cane and rice। पूछ लिया जाता है कि एमोनोफिलिक प्लांट्स कौन होता है, पहला सुगर केन, दूसरा राइस। Country having 100% of the crop area under irrigation, that is Egypt। Country having highest irrigation efficiency is Israel। Now next question is country having highest irrigation, that is India। Irrigated area optical wavelength remote sensing is 0.3 to 15 micrometer। India is first country to develop and use of hybrids in bajra and the first variety of was HB1 in 1965। In India, which crop is having maximum area under irrigation, that is wheat, most extensively grown fruit crop in the world, mango। Now next question is Pusa giant variety of berseem, napier grass and papaya। Type of soil water which is most useful for plants, that is capillary water। कौन सा water plant uptake करते हैं, that is capillary water। At equator day and nights are always equal। Atmospheric pressure always decrease with altitude। Horizontal heat transform warmer area to cooler area। The effect is known as cloth line effect। Okay, this is the cloth line effect, in which effect vertical heat transfer from the polar crop warmer to closer osmosis effect। The enzyme of nitrogen reduction, this nitrogenase, the element of nitrate reduction is the molybdenol। Most of field crop require the pH range for optimum growth, that is 6.5 to 7। Hence cultivated mostly crop are acidic in nature। if हमें पूछा गया कुछ है, hence cultivated mostly crop are acidic। Depth of water required by a crop is known as delta। Depth of water required by crop के लिए कितनी डेप्थ होती है उसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। This is very important question। And area irrigated by one cause discharge of water duty। Period in day for which irrigation is supplied, days period supplied from days period। Period in days for which irrigation is supplied, means कितने दिन आवश्यक होता है irrigation, इसे हम days period कहते हैं। Rancidity is sunflower oil is due to oxidation। Varieties of black gram is T9, Panthu 19। This is the famous variety of moth bean, RMO 40, RMO 257। Elite varieties of a mung bean, this is the Pusa Baisakhi, SML 668, 0.1% solution in 500 liters of water। कितनी दवा, कितनी मेडिसिन की आवश्यकता होगी, 500।
500 ml. बायोक्लाइमेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस। हॉपकिंस ने बायोक्लाइमेटिक लॉ यहाँ पर लॉ होगा, ठीक। हॉपकिंस। केमिकल स्वीटनर्स आर आल्सो नोन एज herbicide antidote, that is NA, used for in maize. Crop which has highest potassium ion uptake, potato जो है सबसे ज़्यादा पोटेशियम लेता है। So this is the very important question. Now come to crop which highest potassium uptake करता है तो potato, and the low pressure area near the equator is called doldrum, ATCZ. Triacontanol is the growth stimulator of 10 leaves of blossom. Tillage increase the water holding capacity and infiltration of soil, but it reduce bulk. देखिए टिलेज जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल, देखिए इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को टिलेज इंक्रीज करता है, बट बल्क डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। तो हेलो, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।